महाबली फूचांग ओसा ग्रह का बागी, जिसने ओसा ग्रह की वह रात खून से रंग दी, महाराज गारबोच की हत्या कर कर। महारानी रसिया राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग निकली। फूचांग का क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलस्मी ओलंपाक में नहीं घुसा जा सकता। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर एक गुप्त स्थान पर रानी रसिया की छत्र छाया में राजकुमारी सोफिया अब जवान हो चुकी थी। बेटी सोफिया, अब तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फूचांग को खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हें तिलस्मी ओलंपाक पहुंचना है। वहीं कैद है फूचांग की मौत और ओसाग ग्रह का भविष्य। तिलस्मी ओलंपाक? और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा, महर्षि गाजो बाजो के पास। वे पृथ्वीलोक में हमारे जासूस हैं और हम तुम्हारे पिता के वफादार भी हैं। तुम्हें तिलस्मी ओलंपाक की पूरी शिक्षा और चाबी वही देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पृथ्वीलोक पर विकास नगर में महर्षि गाजो बाजो के आश्रम में महाबली फोचांग को गाजो बाजो का प्रणाम। गाजो बाजो, तिलस्मी ओलंपाक की तुम्हें पूरी जानकारी है और तुम्हें यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता और राजकुमारी सोफिया को वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तो महाबली मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुंचे तो अब राजकुमारी को हमें सौंप दें। जरूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकासनगर के महाराजा विकास मोहन के मेहमान हैं यहाँ पर। और जब राजकुमारी सोफिया वहां पहुंची, महर्षि गाजो बाजो को सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम तुम्हें खुद तिलस्मी ओलंपाक ले चलेंगे। अभी तुम आराम करो, जैसी आपकी इच्छा महर्षि। और अगले दिन महर्षि गाजो बाजो अपने आश्रम से निकले। चलो सारथी, विकास नगर महाराज विकास मोहन के दरबार में। महाराज विकास मोहन का दरबार, वाह क्या नृत्य है, क्या नर्तकी है। महामंत्री चंद्रमणि, हमारे मित्र फूचांग के लिए मदिरा लाओ। जरूर महाराज, जरूर, मदिरा ही जीवन है। हिक हिक। तभी महर्षि गाजो बाजो ने वहां प्रवेश किया। महाबली फूचांग व महाराज विकास मोहन को गाजो बाजो का प्रणाम। तुरंत राग रंग बंद हो गया। प्रणाम महर्षि। गाजो बाजो आपके लिए बेशकीमती तोहफा लाया है महाबली फूचांग। कालीन खोल कर दिखाया जाए। राजकुमारी सोफिया? खिल उठा फूचांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजो बाजो। तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम इसका इनाम देंगे आपको। गाजो बाजो बेईमान, धोखेबाज। हा हा हा। महर्षि गाजो बाजो, अब आप जल्दी से तावीज तैयार करें। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजो बाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वधशाला में पहुंचा। राजकुमारी, अपने इष्ट देव खजूरा को याद कर ले। गाजो बाजो, आप तो हमारे पिता के वफादार थे। हा हा हा। राजकुमारी, मेरे लिए पैसा और रुतबा जरूरी है और वह मुझे महाबली फूचांग से मिलेगा। गाजो बाजो, इस कुकृत्य के लिए ओसाग ग्रहवासी व इष्ट देव खजूरा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, तिलस्मी ओलंपाक हमारे हाथ आने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। खचा। और महर्षि गाजो बाजो ने राजकुमारी सोफिया की कटी गर्दन उठाई। हा हा हा। सोफिया के तड़पते हुए जिस्म को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथ से भींचकर गायब कर दिया। और यह बाल और यह खून हमारे काम आएगा। और तावीज तैयार हो गए। तभी महाबली फूचांग ने वहां प्रवेश किया। महर्षि, कृपया बताएं, क्या हमारा काम हो गया है? जी हाँ महाबली, अब यह तावीज पहनकर कोई भी महाबली, महावीर या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकता है। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ही तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून व उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। आप तिलस्मी ओलंपाक में महान खजूरा के शाप के कारण नहीं घुस सकते थे। अब आपको यह खौफनाक खेल खेलने के लिए जरूरत है संसार के सर्वोत्तम महावीर व महाबलिष्ठ व्यक्ति की। हाँ गाजो बाजो, यह खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा। किंतु उसी क्षण वहां महाबली फूचांग के गुप्तचर ने प्रवेश किया। महाबली फूचांग, खबर मिली है कि सोफिया अभी जीवित है। क्या? लेकिन वह इससे आगे कुछ ना बोल सका। आह! और जल मरा। गरज उठा फूचांग। महर्षि गाजो बाजो, क्या कह रहा था ये गुप्तचर और ये जल कैसे गया? महाबली फूचांग, ये गुप्तचर वधशाला के सुरक्षा घेरे में घुस आया था, इसलिए जल मरा। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद वह जानता नहीं होगा
कि उसका मैंने यहाँ अभी अभी वध किया है। महर्षि गाजो बाजो, तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली, अब इस सेवा का तुम्हें अतिविष्ट पुरस्कार देंगे हम। आप महान है महाबली। सेवा के इनाम में फूचांग की तलवार उठी और गाजो बाजो की गर्दन कटकर नीचे जा पड़ी। हा हा हा, तुझ जैसा चालबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक जाल, एक खौफनाक खेल, और उसके लिए आज ही विश्व के सभी राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, महावीरों और महाबलियों को न्योता देना होगा। विकास नगर के विशाल क्रीड़ा स्थल में विश्व के बड़े बड़े महारथी, महावीर, महाबली राजा, चक्रवर्ती सम्राट, छिपकली मानव फूचांग के निमंत्रण पर एकत्र हुए। महाबली फूचांग ने खौफनाक खेल का शुभारंभ किया। जादूगर शूतान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करोगे। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें ओलंपाक के लिए चुन लिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा महान फूचांग। क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच पहुंचकर शूतान ने विचित्र आवाज में पुकारा, ओ। अगले ही पल चिंगाड़ चिंगाड़, कितने ही हाथी वहां एकत्र हो गए। दोस्तों, अब ये सभी हाथी एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर बनना शुरू हुआ हाथियों का पिरामिड। कुछ ही देर में हाथियों का विशाल पिरामिड तैयार था। कुछ ही पल बाद जब सम्मोहन टूटा तो वहां कोई हाथी तो क्या, हाथी का बच्चा भी नहीं नजर आ रहा था। तर 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 तालियों की आवाज। दोस्तों, अब मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरा चमत्कार दिखाता हूँ। क्रीड़ा स्थल में बैठे दर्शक केवल खुद को जीवित अनुभव करेंगे, जबकि यहाँ बैठे सभी लोगों को निर्जीव। अगले ही पल, अरे, क्रीड़ा स्थल में सब मरे पड़े हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। यह क्या हुआ? सभी लोग कैसे मर गए? मैं बच गया? अरे, सब मरे हुए लोग, मैं तो जीवित हूँ। मुझे इनके बीच नहीं बैठना चाहिए। इस युवती ने कितना सुंदर हार पहन रखा है। यह तो मर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं है। मैं इसका हार उतार लेती हूँ। उस क्रीड़ा स्थल में सभी अपने को जीवित और शेष सबको निर्जीव अनुभव कर रहे थे। भगवान की अनुकंपा है कि मैं जीवित हूँ। इतने सारे निर्जीव लोगों के बीच मेरा बच जाना महान आश्चर्य है। कुछ देर बाद जादूगर शूतान ने अपना सम्मोहन तोड़ा। अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया। सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो अद्भुत सम्मोहन किया है। देश विदेश के सम्राटों ने जादूगर शूतान की बहुत प्रशंसा की। सचमुच महान है, इसे ओलंपाक में भेजना चाहिए। ऐसा आश्चर्य तो कभी देखा सुना नहीं। तालियों की गूंज और दर्शकों के भारी शोर के बीच महाबली फूचांग ने घोषणा की, दोस्तों, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं जादूगर शूतान को ओलंपाक के लिए चुन रहा हूँ। अब मैं विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष अतिक्रूर को आमंत्रित करता हूँ। अतिक्रूर। अतिक्रूर ने दर्शकों का अभिवादन किया। अतिक्रूर, अब तुम्हें अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रदर्शन करना है यहाँ। जरूर महाबली फूचांग। तभी क्रीड़ा स्थल की दीवार में बने दरवाजे खुलने लगे और गुर्र गुर्र, एक शक्तिशाली गैंडे ने अतिक्रूर की छाती पर टक्कर मारी। धाड़। अतिक्रूर उछलकर उसी गैंडे पर सवार हो गया। गैंडा भयभीत होकर तेजी से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते गैंडा बुरी तरह थककर गिर पड़ा। तभी दो हाथी तेजी से उसकी ओर दौड़े। अतिक्रूर ने दोनों हाथियों की सूंड पकड़ ली और फिर उसने हाथियों को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। अगले ही पल दोनों हाथी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अतिक्रूर की शक्ति देखते ही बनती थी। धाड़ गुर्र। वाह, अद्भुत। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाबली फूचांग ने घोषणा की, शक्ति प्रदर्शन में सफल होने पर अतिक्रूर को तिलस्मी ओलंपाक के लिए चुना जाता है। महाबली अतिक्रूर, अब आप अंदर जाएं। अभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और अतिक्रूर के जाने के बाद हर दर्शक के दिमाग में एक ही तूफान था, जाने अब कौन आएगा? पता नहीं क्या आश्चर्य दिखाएंगे महाबली फूचांग अब। लेकिन इससे पहले कि उनके प्रश्नों का सही जवाब मिलता, गड़ 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 और सबके चेहरों पर खिंच गई आतंक की रेखाएं। धरती का सीना चीर कर निकला भयानक दैत्य। किंतु तभी एक मानव भागता हुआ उसके सामने आ गया और एक निष्फल सा दुस्साहस किया उसने, जिसने दैत्य को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। और दैत्य झुका और अगले क्षण चीखें निकल गई सभी दर्शकों की। दैत्य ने मैदान की धरती का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़कर अपने हाथों में उठा लिया। नहीं, भोकाल, अब कुछ करना होगा। उफ, यह अब नहीं बचेगा। और आलोप भोकाल बन गया। दैत्य ने विशाल धरती का टुकड़ा भोकाल पर दे मारा और धरती का वह टुकड़ा रेत के कणों में बदलकर भोकाल के चारों तरफ बिखर गया। फिर भोकाल ने अपनी ढाल नीचे की और वह उड़ चला और बस अब नहीं बचेगा तू। आह! भोकाल के वार ने
दैत्य को काल का ग्रास बना दिया। दर्शकों के शोर से सारा क्रीड़ा स्थल गूंज उठा, जिसके बाद गूंज उठी फूचांग की आवाज। ये है आलोप उफ भोकाल, तिलिस्मी ओलंपिक के लिए चुना गया तीसरा विजेता। वाह वाह, भोकाल भोकाल महावीर। महाबली फूचांग का खूंखार स्वर गूंजा। अब मैं इन तीनों विजेताओं को तिलिस्मी ओलंपिक भेजूंगा। तभी क्रीड़ा स्थल पर एक बिजली ने प्रवेश किया। ठहरो, मैं भी तिलिस्मी ओलंपिक में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं, तिलिस्मी ओलंपिक में सर्वोत्तम महाबली महावीर इंसान ही भाग ले सकते हैं। मैं किसी भी सर्वोत्तम महाबली महावीर से लड़ने को तैयार हूँ। नहीं, हमें चींटी को हाथी से लड़ाने में समय नहीं गंवाना। तुम्हें चींटी को हाथी से लड़वाना ही होगा, नहीं तो तुम मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। फूचांग ने मुस्कुराकर 2 बार ताली बजाई और तड़-तड़ दोनों भयानक अंदाज में तुरीन की तरफ बढ़े। तभी एक बिजली सी कौंधी, कड़ 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 कड़ाक। चल कपाला। कपाला उछली और आह, शाबाश कपाला, क्या बला थी वह। कपाला ने फिर छलांग लगाई, किंतु इस बार वह फंस गई। म्याऊं। दूसरे राक्षस ने भी तब तक जंजीर वाला गोला प्राप्त कर लिया था। उफ, सर। दोनों राक्षस उन्हें लिए आकाश में उड़ चले। हा हा हा, हमसे क्या खाकर लड़ने आई थी बालिका। क्रीड़ा स्थल के शांत वातावरण में गूंज उठी फोचांग की हड्डियों को जमा देने वाली खौफनाक हंसी। हा हा हा, चींटी और हाथी का मुकाबला। किंतु तभी दोनों राक्षसों की चीखों से कांप उठा आकाश। आह घर, आह। दोनों राक्षस कंकालों में बदल गए। म्याऊं। चल कपाला फूचांग के पास। और उस बला का यह करतब देख क्रीड़ा स्थल में बैठा हर दर्शक स्तब्ध था। फूचांग के सामने गुर्रा उठी तुरीन। अब बोलो, भेजोगे ना मुझे तिलिस्मी ओलंपिक में? हाँ हाँ जरूर। इस निर्णय से सभी दर्शकों में हर्ष की लहर छा गई। वाह वाह। और कुछ ही देर बाद चारों विजेता वहां मौजूद थे। अब मैं आप चारों को तिलिस्मी ओलंपिक भेज रहा हूँ। वहां क्या करना है इसकी जानकारी आपको महावीर भोकाल वहां जाकर देंगे। हम तैयार हैं। फूचांग ने चारों को एक एक ताबीज दिया। इन ताबीजों को आप चारों पहन ले। ये अभिमंत्रित ताबीज हैं। इनके बिना आपकी शक्तियां वहां खत्म हो जाएंगी। मतलब यह है कि इन्हें आपको हरगिज नहीं त्यागना। और फिर वे चारों वहां से गायब हो गए। और तब गूंज उठी फूचांग की आवाज। पृथ्वी के राजाओं, महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, इस क्रीड़ा स्थल से यह खेल अब समाप्त हुआ। अब आप अपने अपने देशों में पहुंचकर भी तिलिस्मी ओलंपिक में हो रहे चारों वीरों के खेल का आनंद ले सकते हैं। किंतु उसके लिए आपको मुझे अपने अपने देशों की आय का आधा हिस्सा देना होगा। ये जादुई दूरदर्शन दर्पण आपको तिलिस्मी ओलंपिक के सभी दृश्य दिखाएंगे। मेरा वादा है कि आपको ऐसा मनोरंजन कभी ना हुआ होगा, ना कभी हजारों साल तक किसी का होगा। हम सब तैयार हैं। हमें यह दूरदर्शन दर्पण चाहिए और हम आगे भी तिलिस्मी ओलंपिक में और वीरों को भेजते रहेंगे।